जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम टू एग्री जर्नी यूट्यूब चैनल। तो एबीएम के बारे में अपन बात करने वाले हैं। ठीक है, आप लोगों ने बहुत सारे डाउट पूछे हैं कि भैया एबीएम के बारे में डिटेल में बताना, तो अपन ब्रीफ में बात करने वाले हैं। ठीक है, नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। ठीक है, जैसा नाम और वैसे ही बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके पास निकल के आती है। अगर मैं कंपैरिजन करूं आपको कि आप एमएससी करना चाहोगे, क्योंकि ये वीडियोस आपकी मेनली फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स आपके ऐसे हैं जो बीएससी एग्रीकल्चर करके, हॉर्टिकल्चर करके एबीएम के बारे में सोच रहे होंगे। ठीक है, और बिल्कुल सोचना जायज है, क्योंकि प्लेसमेंट ऑप्शंस आपके पास बहुत सारे। ठीक है, आपको पता है इंडिया में अभी फिलहाल में आपकी 900 से ज्यादा कंपनीज ऐसी हैं प्राइवेट जो कि फ्रेशर्स को ले रही है। ठीक है, एबीएम एक बहुत बेटर अपॉर्चुनिटीज है आपके पास, आपको पता है, और इसका ट्रेंडिंग भी आने वाले टाइम में बहुत है। अभी फिलहाल में क्रेज धीरे धीरे बढ़ रहा है, अभी अवेयरनेस बढ़ रही है। जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं वो अपने सीनियर्स के थ्रू, उनके सीनियर्स भी बहुत सारे एबीएम कर रहे हैं। आप किसी भी कॉलेज में चले जाओ, ठीक है, आप जेएनके में देख लो और आप अदर एमपी से बाहर भी देख लो, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इवन चूज कर रहे हैं अब एबीएम को। तो एबीएम एक बहुत बेटर अपॉर्चुनिटीज है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको एमएससी और एबीएम में कंफ्यूज रहते हैं कि मेरे को एमएससी एग्रोनॉमी से, एमएसटी एक्सटेंशन से, या एमएससी आपकी एंटोमोलॉजी से बेटर है करना, या एबीएम बेटर है। तो देखो, अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है और आप पैकेज बहुत अच्छा चाह रहे हो, या आप सोच रहे हो कि नहीं पैसा बहुत कमाना है, तो वास्तविकता में एबीएम में आपका पैसा बहुत है। पैकेज के बारे में हम बात करेंगे, मतलब मैंने बहुत सारे टॉपिक यहाँ पे कवर किए हुए हैं, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन एबीएम एक बहुत ही ब्रीफ और ब्रॉड है। ठीक है, एबीएम तो कुछ टॉपिक मैंने यहाँ पे चूज किए हुए हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। देखो, ये टॉपिक्स है आपके बहुत सारे, जो कि स्टूडेंट ने हमेशा जो एबीएम करते हैं उनके दिमाग में ये क्यूरियोसिटी जागती है कि कहीं ना कहीं हाईएस्ट पैकेज के बारे में, लोएस्ट पैकेज के बारे में ब्रीफ में बात करने वाले हैं। कौन कौन से एग्जाम, सबसे पहले बात करेंगे कोर्सेज कौन कौन से हैं। अकेला ऐसा तो है नहीं कि एबीएम ही है, और भी अदर बहुत सारे कोर्सेज हैं। और एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बात करेंगे, डेट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, स्टूडेंट को नहीं पता होता क्योंकि फ्रेशर होते हैं, कॉलेज में जाते हैं, तो एंट्रेंस एग्जाम कौन सा देना पड़ता है और उनकी डेट्स कब आती है। ठीक है, एक्यूरेट थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, बट अभी अगर प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग अपन कंपैरिजन करने वाले कि डेट्स कब तक इन एग्जाम्स की आ चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं जो कि एबीएम आपका करवाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, भाई इसके लिए कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल है ना आपके एबीएम के लिए। नेक्स्ट आपकी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज ऐसी कौन कौन सी हैं जो एबीएम के लिए आपकी करवा। देखो, बहुत सारे आपके किसान फैमिली से स्टूडेंट बिलोंग करते हैं, वो बहुत टॉप की यूनिवर्सिटीज में नहीं जा सकती क्योंकि आपकी फीस बहुत ज्यादा होती है। एक किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ स्टूडेंट, मैं मान लो मैं 24-25 लाख रुपए नहीं पे कर सकता। ठीक है, तो स्टूडेंट्स चूज करता है कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज को ज्यादा प्रेफरेंस देता है। तो ऐसी कौन कौन सी गवर्नमेंट आपकी यूनिवर्सिटीज हैं जिनका प्लेसमेंट रेशो आपका ज्यादा है। ठीक है, तो वो चूज करेंगे। मेरी मेहनत बहुत लगी इस वीडियो को क्रिएट करने में, मैंने एक एक यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट विजिट की है और बहुत सारा डाटा कलेक्ट किया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, एक वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, क्योंकि आपके छोटे छोटे जो जेन्युइन टॉपिक हैं वो कवर करता रहता हूं मैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हो गया। नेक्स्ट आपका फीस स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, प्लेसमेंट कंपनीज, ऐसी कौन कौन सी प्लेसमेंट की कंपनीज हैं जो कि आपके कॉलेजेस में विजिट करती हैं और प्लेसमेंट देती हैं, वो कंपनीज बहुत ज्यादा मैटर करती है। ठीक है, एक लोकल कंपनीज और एक आपकी इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज, आपका कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, सैलरी पर भी। और हाईएस्ट पैकेज और लोएस्ट पैकेज के बारे में बात करेंगे, जो कि अधिकतर स्टूडेंट सर्च करते हैं यूट्यूब पर कि एबीएम हाईएस्ट पैकेज, आपका लोएस्ट पैकेज। ठीक है, और हम आपका बेस्ट पैकेज के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज जो आपको बेस्ट पैकेज देती हैं, टॉप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज। ठीक है, मैं यहाँ पे ज्यादातर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज को टारगेट करने वाला हूं। ठीक है, आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी हैं बहुत सारी, बट मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को ज्यादा प्रेफरेंस दो। ठीक है, क्योंकि पैसा बहुत लगता है ना, आपको पता है एबीएम एग्री बिजनेस मैनेजमेंट बहुत ब्रीफ है और बहुत ब्रॉड है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और जो भी आपके डाउट हो छोटे छोटे आपका एबीएम को लेकर, क्योंकि डाउट ऑब्वियसली है स्टूडेंट्स को आते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है मैंने इंस्टाग्राम की और टेलीग्राम की, जाके चेकआउट कर लेना और अपने डाउट्स आस्क कर सकते हो। ठीक है, आप इसको चूज कर सकते हो एज अ मतलब फ्रेशर। ठीक है, आप बहुत सारे स्टूडेंट एमएससी चूज करते हैं, ठीक है, वो अपना पैशन है, बट ये भी आपका जो है आने वाले टाइम में बहुत ट्रेंडिंग में आने वाला है एबीएम एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता है इसके बारे में, और कॉलेजेस में भी इसके बारे में ज्यादा बात नहीं की जाती है। आई मीन कि आपकी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी है जो अच्छा खासा प्लेसमेंट देती है, अभी आगे हम बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है,
और चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोर्सेज की हम बात करेंगे आपसे, क्योंकि है ना कोर्सेज आपके बहुत सारे हैं और ये भी आपको बताऊंगा एबीएम कौन सा है, एबीएम आपका क्यों बेटर है। ठीक है, तो सबसे पहले कोर्सेज की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे जो आपका कोर्सेज है फूड एग्री, जो आपका बिजनेस मैनेजमेंट FABM। ठीक है, आपको डिफरेंट कोर्सेज देखने को मिलेंगे और एक आपका फूड में भी होता है। ठीक है, आपको पता है बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, अमूल वगैरह, जो कि आपके फूड के सेक्टर में बहुत नेक्स्ट लेवल वर्क करती हैं, तो वो भी आपके स्टूडेंट्स को जो है रिक्रूट करती हैं। ठीक है, तो फूड आपका एग्री बिजनेस मैनेजमेंट हो गया, और डिप्लोमा इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट हो गया, और डिप्लोमा रूरल मैनेजमेंट हो गया जो आपका PGDM RM करके है। ठीक है, ये भी। और आपको नेक्स्ट आपको बताया सबसे फेवरेट एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं। तो देखो ये आपके कुछ कोर्सेस हैं जो कि स्टूडेंट्स मोर देन स्टूडेंट्स चूज करते हैं, बट यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ABM ज्यादा चूज करो। ठीक है, क्योंकि ABM बहुत बेटर है इन सारे कोर्सेज में। अगर कंपैरिजन किया जाए तो ABM बेस्ट है। इसके बाद नेक्स्ट आपका फूड का, ये भी बहुत बेटर है। ठीक है, अच्छे खासे सैलरीज और पैकेजेस इसमें मिलते हैं। फूड सेक्टर में आपकी खासतौर से बहुत नेक्स्ट लेवल आपको पैकेज मिलता है। तो ABM हो गया और नेक्स्ट आपका एग्री बिजनेस मैनेजमेंट हो गया। ये आपके कोर्सेज है, कुछ देख सकते हो जो हाईलाइट कोर्सेस है वो मैंने चूज किए हैं। ऐसे तो आपके बहुत सारे कोर्सेस हैं, आप जाओगे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे चेकआउट करोगे, बट ये आपके कुछ ऐसे हैं जो मतलब नेक्स्ट लेवल आपके कोर्सेस हैं और ज्यादातर स्टूडेंट्स को चूज करते हैं। ठीक है, और डिप्लोमा भी करते हैं, आपको पता है एग्री बिजनेसमेंट में। और आपको ये भी पता होगा कि आपका 2 साल का कोर्सेज होता है। ठीक है, आपको पता है MSc भी आपके 2 साल की होती है। एक प्रकार से बोला जाए आपकी PG है। ठीक है, ये PG कर रहा हूं, स्टूडेंट को छोटे छोटे दिमाग में रहता है। मैं भी जब स्टडी करता था तो ये सारी चीजें दिमाग में आती हैं। क्या आप एग्री बिजनेस मैनेजमेंट PG है? तो बिल्कुल ये आपकी PG है। ठीक है, आप UG कोर्सेज करते हो जैसे BSc एग्री हॉर्टी फॉरेस्ट्री, तो ये आपका UG है और ये आपका PG है। ठीक है, तो यहाँ पे आप PG करोगे, है ना। फिर और भी बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास है। नेक्स्ट आपके एंट्रेंस एग्जाम कौन कौन से होते हैं भैया ABM के लिए, और कौन कौन से एग्जाम देने पड़ते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं। मैं कभी कॉलेजेस में गया हूं तो स्टूडेंट बिल्कुल आस्क करते हैं। तो एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे एग्जाम्स हैं, बहुत सारे। ठीक है, मतलब अगर आपने अपने दिमाग में रख लिया है कि मेरे को ABM ही करना है, तो बिल्कुल आप इन एग्जाम्स को क्रैक कर जाओगे। और मेरे को आप एक बात और आपसे सजेशन चाहूंगा कि अगर आप एंट्रेंस एग्जाम के ब्रीफली मेरे से बात करना चाहोगे तो कमेंट में बताना, मतलब सिलेबस और एग्जाम पैटर्न, ये सारी चीजों के बारे में अगर आपको जानने की इच्छा है तो मेरे को बताना, क्योंकि मैंने इसमें आपका सिलेबस और एग्जाम पैटर्न और ये सारी चीजें कवर नहीं की है। ठीक है, तो आप मेरे को बताना, मैं आपको एक पर्टिकुलर हर एक एग्जाम पर एक वीडियो आपकी प्रोवाइड कर दूं। कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, तो एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है CUET PG, है ना। ये आपका CUET PG जो है, डेट्स के बारे में बात करेंगे, नीचे मैंने डेट्स वगैरह लिख रखी है। लेकिन इसके माध्यम से आपको CUET के थ्रू जो है सबसे टॉप यूनिवर्सिटीज मिलती है आपको। BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बहुत टॉप और बहुत नेक्स्ट लेवल की आपकी ये यूनिवर्सिटी है। और इसके थ्रू आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी मिलती है। तो देखो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मैं आपको एक इंटरव्यू लेके आऊंगा। ठीक है, जरूर लेके आऊंगा मैं। अभी एक स्टूडेंट है, फ्रेंड ही है मेरा, साथ में ही पढ़ता था, उसका अभी CUET PG के थ्रू उसको BHU मिला है, तो उसका जो है एक इंटरव्यू लेके आऊंगा मैं एक्सक्लूसिव। आपसे डिटेल में हम बात करेंगे उसकी स्ट्रेटेजी क्या रही है, उसने कैसे तैयारी की है। ठीक है, आप कमेंट में करके जरूर बताना मेरे को, आपसे हम बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो प्राइवेट मैं चूज करूंगा यहाँ पे। BHU को आप ज्यादा प्रेफरेंस लिस्ट में रखना। प्राइवेट भी आपकी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज करवाती है, तो CUET PG भी आपका होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी डेट की। तो डेट आप देख सकते हो यहाँ पे, इसकी डेट कुछ अप्रोक्स 20/3/2023 अभी फिलहाल में आपकी निकली हुई थी, और जल्दी ही इसकी डेट फिर आएगी आपकी। ये देख सकते हो आप इनके डेट्स के अकॉर्डिंग कब इसकी एग्जाम की डेट आती है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। और CUET PG आपको पता है कौन कंडक्ट करता है, तो NTA, जो NTA इसके ऑफिशियल साइट से, आप इसको जरूर विजिट करके देखिएगा। आपको बहुत सारी अपडेट्स, बहुत सारी चीजें इसके बारे में मिल जाएगी। नेशनल टेस्ट एजेंसी, ठीक है, तो ये आपकी कंडक्ट करती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपसे, नेक्स्ट आपका जो एंट्रेंस एग्जाम होता है CAT, आपको पता है सबसे फेमस एग्जाम है आपका CAT MBA के लिए। ठीक है, MBA और ABM के लिए। तो CAT आपका जो है, इसको बोलते हैं कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। आपको नहीं पता होगा, बहुत सारे स्टूडेंट को पता है, तो बहुत अच्छी बात है। देखो इसमें कुछ आपके जो टॉप लेवल में वर्क कर रही है CAT के थ्रू आपको मिलता है। आपका जो है CAT क्या निकालता है, रैंक कार्ड निकालता है। ठीक है, जैसा ICAR आपका रैंक कार्ड निकालता है ना, कुछ इसी टाइप से आपका मेरिट लिस्ट के आधार पर एक रैंक निकलती है CAT की। उसके बेसिस पर आपको यूनिवर्सिटीज में अलग अलग जो है विजिट करना पड़ता है। क्राइटेरिया तय कर देते हैं कि जैसे IIM अहमदाबाद है, IIM लखनऊ है, ये एक लिस्ट निकाल देंगे कि इतने रैंक तक के स्टूडेंट्स मेरे यहाँ पे आए और यहाँ पे काउंसलिंग में जो चलती है उसी प्रकार की प्रोसेस करें। ठीक है, मतलब पार्टिसिपेट करें। तो देखो IIM अहमदाबाद हो गया टॉप, सबसे टॉप लेवल पे आता है इंडिया में ABM के लिए। याद रखना, अगर आपके पास पैसा है तो बिल्कुल आप यहां से मैं आपको सजेस्ट करूंगा
कहीं भी मत जाओ। अगर आपको हाईएस्ट पैकेज चाहिए है तो आप आईआईएम अहमदाबाद सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है एबीएम के लिए। नेक्स्ट आपका आईआईएम लखनऊ जो कि बहुत टॉप लेवल है। नेक्स्ट अहमदाबाद के बाद सेकंड रैंक पे आपका आईआईएम लखनऊ आता है। इसके भी बहुत नेक्स्ट लेवल पैकेजेस हैं। आप आईआईएम अहमदाबाद डालना गूगल पर, उसकी प्लेसमेंट की कंपनीज देखना, बहुत हाईएस्ट पैकेज मिलते हैं भाई। यहां से 50, 55, 60 लाख के पैकेज मिलते हैं और इवन की 1 करोड़ तक भी ये पैकेज जाते हैं। तो बहुत ज्यादा पैकेज मिलता है यहाँ पे आईआईएम अहमदाबाद एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। और यहाँ पे फॉरेन में भी बहुत सारे स्टूडेंट जाते हैं। आपको पता है नेशनल लेवल पर भी आपकी टेक्टर्स, बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो स्टूडेंट्स को लेती है। फूड लेवल पे भी स्टूडेंट इंटरनेशनल लेवल पे जाता है। तो बहुत ऑप्शंस हैं आपके पास। ऐसा नहीं है कि ओनली एमएससी कर लोगे। देखो स्टूडेंट्स एबीएम करके भी घर पे बैठे हैं, जिनको नहीं कुछ करना है वो नहीं कुछ कर पाते, सीधी सी बात है, ठीक है। लेकिन कुछ अगर है मन में करने का तो आप ट्राई कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन है करने के लिए। मैंने तो देखा यार डिमोटिवेट होते हैं एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स, इनको डिमोटिवेट होने का कोई अधिकार ही नहीं है। बहुत सारे ऑप्शन है यार, करो ना। आईआईएम लखनऊ टॉप लेवल है, ठीक है, पैकेज के मामले में नंबर 3 पर, ठीक है। नंबर 3 पर आता है मैनेज हैदराबाद। इसके बारे में आपने सुना होगा, मैनेज हैदराबाद के बारे में। नंबर 3 पर इसका भी प्लेसमेंट रेशो बहुत हाई है, ठीक है। मैनेज हैदराबाद आप गूगल पर सर्च करके देखना, एक बार जरूर सर्च करना आप तीनों को, ठीक है। मैनेज हैदराबाद, इसके भी प्लेसमेंट आपके नेक्स्ट लेवल है भाई, ठीक है। अभी आपको बताऊंगा मैं आगे, इसके प्लेसमेंट के बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट आपका इरमा जो कि आनंद गुजरात है, ठीक है। ये भी आपका बहुत अच्छा है, बहुत नेक्स्ट लेवल है इरमा। तो ये जो आप सीयूईटी है ना, ये एग्जाम देने के बाद आप इन कॉलेजेस में एडमिशन ले पाओगे, यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले पाओगे। आईआईएम अहमदाबाद, लखनऊ, मैनेज और इरमा, ठीक है, याद रखना। और भी है, ठीक है, बट ये टॉप के है। मैं रिकमेंड करूंगा आप इनमें जाओ। मैं वो चीजें चूज करके लेके आया हूं जो आप लोगों के लिए है। मैं फालतू बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी हूं, उनको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप उनके पास जाओ, ठीक है। नेक्स्ट आपका है ये एग्जाम जो आपका होता है कैट का, ये अगस्त से सितंबर के बीच में होता है। तो आप इनकी ऑफिशियल साइट्स पर आप कैट डालोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अगस्त और सितंबर के बीच में आपका इनका एग्जाम होता है। एक बार इनको आप देख लेना, इसके एग्जाम पैटर्न अगर आप लोग बोलोगे तो बिल्कुल ब्रीफली हम बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट आपका एंट्रेंस एग्जाम आता है, वो है सीमेट, ठीक है। आपने इसके बारे में सुना होगा, सीमेट कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट, ठीक है, जो कि आपका एनटीए कंडक्ट करता है। तो आप इनकी ऑफिशियल साइट्स पर चेक करोगे आपको मिल जाएगा। एनटीए कंडक्ट करता है इसको। डेट के बारे में अगर बात करें भैया, इसका एग्जाम कब होता है सीमेट का, तो देखो प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं आपसे तो 13 फरवरी 2023 को इसकी डेट निकली थी और 6 लास्ट इसकी डेट थी। तो वही थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, आप साइट्स पर चेक करना। अगर आपको बिल्कुल इंटरेस्टेड हो तो आप सीमेट की प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। ये आपकी डेट मैंने आपको बता दी। फिलहाल में भी किसी भी यूट्यूब वीडियोज में आपको ऐसी चीजें देखने को नहीं मिलेगी। तो एक सब्सक्राइब और एक लाइक कर देना, ठीक है, क्योंकि मेहनत थोड़ा सा ज्यादा लगी है, एफर्ट ज्यादा लगे आप लोगों के लिए, है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगले एंट्रेंस एग्जाम की। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में अगर आपको जाना है तो आपको आईसीआर जो जेआरएफ एसआरएफ का एग्जाम होता है वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। ये भी आपका एनटीए कंडक्ट करवाती है, आपको पता है, सबसे टॉप लेवल, और आपको एक भी पैसा नहीं लगने वाला, ठीक है। स्कॉलरशिप भी आपको मिलती है। अगर आप टॉप लेवल में कुछ स्टूडेंट्स में आते हो तो आपको स्कॉलरशिप भी देता है, आपको पता है। ऑब्वियस सीधी सी बात है। आप अगर एमएससी वगैरह भी करते हो जेआरएफ से तो आपको पता है 30-35 हजार आपको स्कॉलरशिप मिलती है। जूनियर रिसर्च फेलो और सीनियर रिसर्च फेलो एबीएम, ठीक है, इसमें भी होता है। तो एनटीए कंडक्ट करता है आपका। और इसकी अगर डेट्स की बात करूं कब निकलती है, तो वही आपका 22/5/2023 से 16/6 इसके समथिंग, इसके ऊपर नीचे आपकी जो है आईसीआर जेआरएफ और एसआरएफ की डेट निकलती है। कहां चेक करना है, तो एनटी की साइट्स पर आप चेक करोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। इतना तो आपको करना पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि भैया लेके आना, तो मैं आपको इसलिए ब्रीफली सारी चीजें बता रहा हूं, ठीक है। तो इसकी डेट्स निकलती है और ये सारी चीजें हैं। कितना आपका फॉर्म वगैरह फिल करने का चार्जेस लगता है वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका अगला एंट्रेंस एग्जाम होता है। बहुत सारे एग्जाम है जो आप दे सकते हो। एक आपका जेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, इसके थ्रू भी आप एमबीए में एडमिशन ले सकते हो और भी अदर कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है, जो कि आपका XAT कंडक्ट करता है। आप गूगल पर सर्च करोगे XAT जेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट। इसकी अगर डेट्स की बात करूं तो अभी फिलहाल में यहाँ पे अभी ओपन है, रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, जो कि लास्ट डेट आपकी 30 नवंबर है। कोई भी इंटरेस्टेड हो जो भी अभी फिलहाल में एमबीए करने का सोच रहा हो तो आप जेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट में अपेयर कर सकते हो, ठीक है। आपको भुवनेश्वर उड़ीसा में एक यूनिवर्सिटीज है, उसमें आपको एडमिशन मिलेगा, ठीक है। अभी फिलहाल में डेट आ चुकी है, रजिस्ट्रेशन चल रहा है, लास्ट आपकी 30 नवंबर है। आज 27 आपकी चल रही है, तो 30 तक आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हो अगर इंटरेस्टेड हो तो, ठीक है। इसका एग्जाम पैटर्न सारी चीजें आपको इनके ऑफिशियल साइट्स पर मिल जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके जो एमपी के स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है, क्योंकि पर्टिकुलर मेरी ऑडियंस जो है एमपी से बिलोंग करती है, तो उनके लिए आपका एग्जाम है जेएनकेबीबी आरबीएस केबीबी एंट्रेंस एग्जाम, जो कि पीजी के लिए होता है, ठीक है। एक बात और आपको बता दूं मैं यहाँ पे,
जो आपका जेएनकेबी है और आरबीएसकेबी है, इन दोनों में आपका ओनली जेएनकेबी ऐसी यूनिवर्सिटीज है जो आपकी एमबीए करवाती है, ठीक है। आरबीएसकेबी में आपका एबीएम एग्री बिजनेस मैनेजमेंट नहीं होता है, तो इनका टेस्ट होता है और आपको बता दूं तो इनका 100 नंबर का पेपर होता है, ठीक है। और ये कैटेगरी पर डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, वो कोर्सेस आपको अलॉट हो जाता है। मैं अगर कट ऑफ की बात करूं तो अप्रोक्स मैंने अभी देखा है 68 नंबर या आपके 70 नंबर में आराम से अगर अपने मार्क्स लेके आते हो प्रीवियस ईयर कट ऑफ के अकॉर्डिंग 68 या 70 नंबर तक आप लेके आते हो तो आपको आराम से फर्स्ट राउंड में आपका एबीएम एग्री बिजनेस मैनेजमेंट अलॉट हो जाएगा, जो कि आपके जेएनकेबी में है, ठीक है। तो ये कुछ देख सकते हो। डेट्स अगर मैं बात करूं इसकी एग्जाम की कब आती है, तो वही आपका 11 सितंबर के आसपास से 13 सितंबर तक इसके फॉर्म फिलअप होते हैं। वो सारी चीजें आपको इनकी ऑफिशियल साइट्स पर मिल जाएंगी, ठीक है। एक बार चेकआउट कर लेना, आपको ऑफिशियल साइट्स गूगल पर मिल जाएगी। बाकी जेएनकेबी भी आरबीएस के भी एंट्रेंस एग्जाम जो कि एमपी के स्टूडेंट्स के लिए, और इसका ट्रेंडिंग बहुत बढ़ रहा है, तो आप चूज कर सकते हो। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एमपी से बाहर की जो यूनिवर्सिटीज, क्योंकि आपको प्लेसमेंट भी चाहिए, समझ में आया। अगर आपको प्लेसमेंट भी चाहिए है, बहुत अच्छा पैकेज चाहिए, तो आप जो एमपी से बाहर के स्टूडेंट्स हैं, मतलब एमपी के बाहर की जो यूनिवर्सिटीज हैं, आप उनको चूज कर सकते हो। क्योंकि आप जेएनकेबी और इनके अगर प्लेसमेंट रेशियो को देखोगे तो इतनी ज्यादा हाईएस्ट पैकेज वाली यूनिवर्सिटीज नहीं आती है। देखो 5 लाख रुपए अगर आप एबीएम करते हो तो 5 लाख रुपए का अगर पैकेज मिलता है तो कोई मतलब नहीं है। 5 लाख रुपए में, 6 लाख रुपए में कोई भी मतलब नहीं बनता अगर आप एबीएम करते हो तो। ये आपको भी पता है। 4 साल डिग्री करने के बाद 2 साल आप एबीएम करोगे तो 6 साल देने के बाद अगर आपको 5 लाख का पैकेज मिलता है तो बिल्कुल ही ये वाहियात चीज है, समझ में आया। तो आप ये चूज कर सकते हो, ठीक है, अगर आपको लगता है तो। मैं आपको ऑप्शन बता दिया है मैंने, है ना। इसका एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो। नेक्स्ट आपका आता है मैट का एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। मैट मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट, ये भी आपका होता है। आप गूगल पर सर्च करोगे तो मिल जाएगा आपको देखने को। अभी फिलहाल में इसके जो है रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, ठीक है। तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अभी जो एग्जाम होते हैं आपके, लास्ट डेट आप देख सकते हो पीबीटी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, तो 5 दिसंबर 2023 आपके पास अभी टाइम है। अगर आपको लगता है कि मेरे को एबीएम करना है तो आप यहां पे जा सकते हो। फीस लेकिन थोड़ा सा हाईएस्ट मिलती है, ठीक है, कंपैरिजन टू आपकी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, ठीक है। फीस आई होती है। ये आपका एंट्रेंस एग्जाम हो गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपसे तो एक और होता है आईसीआर पीजी का भी होता है, ठीक है। इसमें आपको बहुत सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज देखने को मिलेगी। अपन बात करेंगे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के बारे में, क्योंकि मेनली मैंने जो टारगेट किया है ना वो आपकी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज को ही टारगेट किया है, ठीक है। अपन ब्रॉडली बात करने वाले हैं। तो देखो इसकी जो आईसीआर पीजी का एग्जाम होता है ना, इसके थ्रू आपकी डेट कब निकलती है एग्जाम की, तो देखो 21/8/2023 के आसपास आपकी डेट निकलती है इसकी। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, 15 दिन ऊपर नीचे। बाकी आईसीआर पीजी की डेट निकलती है, आप इसका फॉर्म फिल कीजिएगा। आप जो भी कोर्सेज चूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको अलॉट होगा ये कोर्सेज, ठीक है। तो एबीएम आपका आईसीआर पीजी के थ्रू भी आपको मिलता है, ठीक है। और आपका वो सीयूईटी पीजी अलग होता है, आईसीआर पीजी अलग होता है, उसमें आपका बीएचयू मिलता है। लेकिन आईसीआर पीजी का जो एग्जाम होता है उसमें आपका बीएचयू ऐड नहीं है। मैं बताऊंगा आपको कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज ऐड है प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये आपकी डेट आती है इस टाइम पे। और कुछ हम बात करेंगे आपसे, जैसे कि ये टॉपिक आपके इतने सारे एंट्रेंस एग्जाम आपके पास हैं। अगर आप सीयूईटी आपका जो है एमबीए अगर करना चाहते हो एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें आपसे तो एलिजिबिलिटी आपकी सेम वही रहने वाली है। क्या आपने बस ग्रेजुएट हुआ, ये मान के चल रहा आप ग्रेजुएट हो, बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, ग्रेजुएशन आपने अगर कंप्लीट कर रखी है तो आप यहां पे कर सकते हो, ठीक है। और वही आपका 60% मार्क्स होना चाहिए। सिंपल प्रोसेस वही रहती है। 60% मार्क्स अगर आपके हैं, वही 6 सीजीपीएस जो आपको कॉलेज में बनती है, ओजीपीएस इसको बोलते हैं, सीजीपीएस ही बोलते हैं कई स्टूडेंट। तो अगर आपकी 6% के आसपास बनती है, ठीक है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो इन एग्जाम्स के लिए, आप चूज कर सकते हो, ठीक है। एग्री फॉरेस्ट्री कोई भी स्टूडेंट्स आपका एग्री बिजनेस मैनेजमेंट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि ओनली एग्रीकल्चर वाले ही एग्री बिजनेस मैनेजमेंट करते, क्योंकि कॉलेजेस में ना, मैं एक स्टूडेंट्स हूं तो मैं खुद आपको बता सकता हूं क्या क्या लॉजिक स्टूडेंट लगाते हैं, आप नहीं सोच सकते हो, ठीक है। बहुत सारी चीजें इवन ऐसा सोचते हैं, क्या मैं 12th के बाद पीएचडी कर सकता हूं, क्या ये कोई लॉजिक है, ठीक है, मतलब सोच है कोई। ऐसे स्टूडेंट्स कॉलेजेस में हैं, तो आप सोच ही सकते हो, ठीक है, क्या छोटी छोटी चीजें भी अपने कवर अप करनी पड़ती है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के बारे में बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी बता दिया मैंने, एंट्रेंस एग्जाम बता दिया है। अब बात करते हैं हम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के बारे में, ठीक है। तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज आपकी कौन कौन सी है जो कि आपको आईसीआर पीजी के थ्रू मिलते हैं। तो देखो गवर्नमेंट आपकी यूनिवर्सिटी बहुत सारी है, मैं उनके प्लेसमेंट के बारे में बात करूंगा, बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है। हर किसी ने आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज को खासतौर से कवर नहीं किया है, अधिकतर ने आपका प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को कवर किया है और छोड़ दिया है, ठीक है। मैं आपको बताता हूं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज आपकी जो है आईसीआर, जेआरएफ और एसआरएफ के थ्रू आपकी कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज है,
ये बात कर रहा हूं मैं आईसीआर जेआरएफ एसआरएफ की, ना कि आईसीआर पीजी की, ठीक है। तो इसमें आपका क्या होता है, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। इसमें आपकी कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज आती है, ये हाईएस्ट पैकेज मिलता है, ठीक है। आपको पता है आईसीआर जेआरएफ अगर आप यहां से निकालते हो तो आपकी सारी स्टडी यहां से फ्री होती है। आपको पता है इनमें स्कॉलरशिप आपको मिलती है ना। तो इसमें देखो सबसे फर्स्ट नंबर पर आपका डॉक्टर वाईएस परमार यूनिवर्सिटीज हॉर्टिकल्चर, जो कि आपका हिमाचल प्रदेश में है। प्लेसमेंट रेशो ठीक ठाक, ठीक है, ज्यादा खास नहीं प्लेसमेंट रेशो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो कि आपकी गुजरात में है, ये भी प्लेसमेंट रेशो के हिसाब से आपकी ठीक ठाक है। नेक्स्ट आपकी नवसारी, सबसे बेस्ट आपकी यहां पे अगर मैं बात करूं प्लेसमेंट के लिए तो नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है ना। इसका प्लेसमेंट मैं आपको दिखाता हूं नवसारी का। देखो यहाँ पे ये नवसारी का प्लेसमेंट रेशो है, आप चेकआउट करोगे यहाँ पे एक एक चीज आप देख लो। इसको मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। प्लेसमेंट रिपोर्ट 2022 अभी लेटेस्ट ही है आपकी, ठीक है, 2022 की नवसारी गुजरात की प्लेसमेंट रेशो आप देखो। एमएससी के, बीएससी एग्रीकल्चर के, हॉर्टिकल्चर के, फॉरेस्ट्री के और इवन की आपका जो एबीएम को अपन कवर कर रहे हैं उसके कितने स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है। हाईएस्ट पैकेज आप देखो तो यहाँ पे 7,94,000 आपका हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे रहा है इसका, ठीक है। बाकी आप चेकआउट करो। और अगर मैं आपसे एबीएम की बात करूं, एमबीए इसको बोलते हैं और एबीएम भी बोलते हैं, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। तो यहाँ पे आपके 35 स्टूडेंट्स में से 34 स्टूडेंट्स का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। पैकेज आप चूज करोगे यहाँ पे हाईएस्ट, मिनिमम और एवरेज पैकेज यहाँ पे सब कुछ इसमें मेंशन है। आप इसको एक बार देख लेना, ठीक है, कितना कितना किसका पैकेज रखा है। और यहाँ पे डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर, डिप्लोमा जो आपके डिप्लोमा करते हैं एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में, उनका भी यहाँ पे जो है प्लेसमेंट मेंशन किया हुआ है, ठीक है। आप चूज कर लो, पे लेवल जो आपका लिखा हुआ सब कुछ इसमें देखने को मिल जाएगा आपको। और इवन की कैटेगरी भी यहाँ पे मेंशन है, ओबीसी एससी एसटी, इसको भी एक बार चूज कर लेना। हाईएस्ट पैकेज आपका दिया और कौन कौन सी कंपनीज, मल्टीनेशनल नेशनल कंपनीज, कौन कौन सी कंपनी यहाँ पे विजिट करती है ना। तो आप देखो ये लेटेस्ट डाटा है और बहुत सारी आपकी कंपनी इसमें टॉप लेवल की है। आपके बहुत सारे बैंक है, जैसे आपका इफको हो गया, आईसीआईसी बैंक हो गया, है ना। और बहुत सारी चीजें, आपका कैलाश सीड प्राइवेट लिमिटेड जो कि इंटरनेशनल प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज, आपके बहुत सारी चीजें हैं। देखो आप यहाँ पे ऐड है, सब कुछ दे रखा है, इसको एक बार देख लेना, है ना। कंपनीज आपकी नेशनल और मल्टीनेशनल दोनों कंपनीज है। ये आपका नवसारी का, आप ऑफिशियल साइट्स पर जाओगे तो आपको देखने को मिल जाएगा इनका प्लेसमेंट का। नेक्स्ट बात करूं मैं यहाँ पे स्वामी केशवन जो आपकी राजस्थान में है, इसका प्लेसमेंट इतना ज्यादा खास नहीं है, नॉर्मल बोल सकते हो, ठीक है, ज्यादा प्लेसमेंट पे ध्यान इसका नहीं है फिलहाल में। नेक्स्ट अगर बात करूं आपकी इंडिया की टॉप लेवल तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो कि बहुत नेक्स्ट लेवल वर्क कर रही है, ठीक है। तो ये आपकी बहुत बेस्ट है प्लेसमेंट के लिए, TANU तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, आप इसमें जा सकते हो, ठीक है। और ये आपकी प्लेसमेंट के लिए ठीक ठाक है। नेक्स्ट आपकी ये भी ठीक ठाक है, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस GKB, जो कि आपकी कर्नाटका में स्थित है। नेक्स्ट आपकी धारवाड़ा में, ये भी आपके प्लेसमेंट के लिए ठीक ठाक एवरेज यूनिवर्सिटीज है। लेकिन अगर मैं बात करूं इन दोनों यूनिवर्सिटीज में, तो नवसारी आपका प्लेसमेंट के लिए बहुत अच्छा है और तमिलनाडु, ये आपके आईसीआर जेआरएफ का जो आप एग्जाम दोगे ना, उसके थ्रू जो आपकी यूनिवर्सिटीज मिलती है वो प्लेसमेंट रेशियो है, ठीक है। अब मैं बात करने वाला हूं आपसे आईसीआर पीजी को लेकर, ठीक है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज आपकी आईसीआर पीजी में आती है। देखो पहले तो मैं बात करूंगा कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज आपकी आईसीआर पीजी में आती है। ये सारी आपकी यूनिवर्सिटीज आईसीआर जेआरएफ के अंतर्गत आती थी, ये पीजी में आती है। जब आप आईसीआर पीजी दोगे, एनटीए कंडक्ट करवाता है इसका, आप ऑफिशियल साइट पर चेक करोगे सब कुछ मिल जाएगा। ये मेरा टेलीग्राम है और ये मेरा इंस्टाग्राम है, आप सर्च करोगे मैं आपको मिल जाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट आपकी देखो एग्री बिजनेस मैनेजमेंट के लिए आपका आचार्य एनजी रंगा हो गया, आचार्य नरेंद्र देव हो गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो कि आपको इसके एग्जाम क्रैक करने के बाद आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको यूनिवर्सिटीज अलॉट होती है। आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाला, चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी की आपकी कानपुर में है। नेक्स्ट आपकी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कि हिसार में है। नेक्स्ट आपकी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मैं इसके ब्रीफली प्लेसमेंट के बारे में बात करूंगा, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज है, ठीक है। नेक्स्ट आपका डॉक्टर वाईएस परमार हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री के लिए, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, ये भी आपका बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज है। नेक्स्ट आपकी जवाहरलाल नेहरू, आपको पता है इसके बारे में, ठीक है। एवरेज सारी चीजें आप ऑफिशियल साइट्स पर चेक करोगे, 2018 या 2020 के बाद यहाँ पे ज्यादा प्लेसमेंट देखने को नहीं मिला है ना। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं ऐसी कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है जिनका और भी आपकी है, देखो एक आपकी जूनागढ़ हो गया, केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हो गया, नवसारी हो गया, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हो गया और सरदार दंतेवाड़ा कुशीनगर, इनका प्लेसमेंट ये आपके सारे कॉलेजेस हैं आईसीआर पीजी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब मैं बेस्ट पैकेज आपकी जो यूनिवर्सिटीज है वो मैंने मेंशन कर रखी है, गवर्नमेंट प्लेसमेंट जिनका प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, ठीक है, मतलब बहुत अच्छा है। आप मान के चलो आपको ऑन एवरेज 15 लाख, ठीक है, और 8 लाख
15 लाख 22 लाख ऑन एवरेज पैकेज मिलता है, ठीक है। तो इनमें हम बात करने वाले, सबसे फर्स्ट नंबर पे आपकी आती है प्लेसमेंट के मामले में, आप साइट्स पर चेक करोगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, यहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और आपका इवन की एमबीए, इनको टारगेट करके बहुत सारी कंपनीज आती हैं, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को लेके जाते हैं, रिक्रूट करके जाती है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, ये तो आपको पता ही है, सबसे नेक्स्ट लेवल, बट फीस बहुत हाईएस्ट होती है इसकी, लेकिन बहुत नेक्स्ट लेवल है प्लेसमेंट के मामले में। अभी आपको मैं बताऊं, दिखाने वालों की कौन कौन सी कंपनीज आती है, ठीक है। कंपनीज के नाम भी आपको बताऊंगा, बहुत टॉप लेवल कंपनीज वर्क कर रही है। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा प्लेसमेंट है, आप इसको चूज कर सकते हो एबीएम के लिए। नेक्स्ट आपका नवसारी, इसके बारे में हम बात ही कर चुके हैं और मैं आपको प्लेसमेंट रेशो भी दिखा चुका हूं, ठीक है। नवसारी के बाद आपकी केरला यूनिवर्सिटीज, जो कि आपके प्लेसमेंट के लिए ठीक ठाक है, एवरेज बात कर सकते हैं 8 लाख 7 लाख 8 लाख 9 लाख इतने तक कवर अप अपना जो है क्या करते हैं प्लेसमेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट चौधरी चरण सिंह, ये भी प्लेसमेंट के लिए बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज है, इस पे भी स्टार लगा लो भाई। ये आपकी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंजाब, नवसारी और चौधरी चरण सिंह, बहुत अच्छा प्लेसमेंट रेशो है, साइट्स पर चेक करोगे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये गवर्नमेंट साइट्स हैं, साइट्स पर कभी भी गलत चीज नहीं डली होती है, ऑथेंटिक चीज डाली जाती है साइट्स पर। नेक्स्ट आपकी तमिलनाडु यूनिवर्सिटीज है, नेक्स्ट आपका जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है, इनमें भी एवरेज प्लेसमेंट मिलता है, बट तमिलनाडु बहुत अच्छी है, मैं बात कर चुका हूँ। आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, ये भी आपकी ठीक ठाक है प्लेसमेंट के लिए, ठीक ठाक, ठीक है। नेक्स्ट आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज, ये आपके प्लेसमेंट के लिए, मैं एबीएम को टारगेट कर रहा हूँ मेनली, ठीक है। ये आपके प्लेसमेंट के लिए बेसिक मतलब ठीक है, एवरेज बोल सकते हैं कि ये यूनिवर्सिटीज आपकी प्लेसमेंट के लिए ठीक ठाक है। इतनी यूनिवर्सिटीज है तो आपकी बहुत सारी, बट इनमें देखिए आप यहाँ पे जाओगे जैसे सरदार कृषि नगर एग्रीकल्चर, प्लेसमेंट देखने को नहीं मिलेगा, तो एबीएम करने का क्या मतलब, ठीक है। अगर कोई नेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज आपके कॉलेज में विजिट नहीं करती है तो फिर प्लेसमेंट आपका जो है एबीएम करने का कोई मतलब नहीं बनता है। आप खुद कंपनीज के पास जाओ कि भैया मेरे को नौकरी दे दो, तो वो ठीक है, फिर मतलब ही क्या रहा। इसलिए आपकी एबीएम बहुत सारी ऐसे कॉलेजेस से करो जहां पे आपको हाईएस्ट पैकेज मिलता है। आईआईएम अहमदाबाद, आईआईएम लखनऊ, क्यों स्टूडेंट्स जाते हैं, क्योंकि कंपनीज आती है वहां पे, रिक्रूट करती है, ठीक है। तो आप इनमें चूज कर सकते हो, यहाँ पे कंपनीज आती है, ये बेस्ट मैंने लिख रखा है, बेस्ट पैकेज यूनिवर्सिटीज, तो इनमें गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं मैं। यहाँ पे आपकी रिक्रूटर आते हैं, बहुत सारे ट्रैक्टर, सीड्स, फर्टिलाइजर की जो कंपनीज है वो आते हैं रिक्रूटर और स्टूडेंट्स को लेके जाते हैं, तो ये आपकी टॉप लेवल की यूनिवर्सिटीज है, ठीक है। जबलपुर इसमें नहीं आता है। जो भी स्टूडेंट सोच रहे हो प्लेसमेंट के बारे में, इतना खास प्लेसमेंट 2018 के बाद देखने को नहीं मिला है, ठीक है। तो ये आपका कुछ हो गया। आरबीएस के भी का विषय में 2017-18 के बाद इतना ज्यादा प्लेसमेंट नहीं देखने को मिला है। कुछ स्टूडेंट्स हैं गिनो चुने जो स्टूडेंट्स एक इंटरनेशनल लेवल पे गए हैं, बस उन्हीं की फोटो वेबसाइट पर लगी रहती है, बाकी इतना कुछ देखने को नहीं मिलता है। आपको पता है सारी चीजें, साइट्स भी उतनी जोरदार नहीं है, ठीक है। आप अदर इनकी साइट्स चेक करोगे आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। नेक्स्ट देखो, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में कौन कौन सी कंपनीज आपकी आती है, मैं बता रहा हूँ बहुत नेक्स्ट लेवल कंपनीज आती है। देखो ये कंपनीज विजिट करती है, रिलायंस हो गया, एचडीएफसी बैंक की कंपनीज हो गई, ठीक है। और आपका पंजाब एग्रो हो गया, नेस्ले हो गया, आपका नेस्ले आपको पता है फूड के सेक्टर में बहुत नेक्स्ट लेवल कंपनी, आपने मैगी वगैरह देखी होगी। नेक्स्ट आपका यहाँ पे जो है वर्धमान हो गया, ठीक है। अमूल आपको पता है ये भी आपकी टॉप लेवल की कंपनी से, तो वर्ल्ड लेवल पे वर्क करती है अमूल, ठीक है। अच्छे खासे पैकेज पर स्टूडेंट्स को लेके जाती है। एबीएम अगर आप करते हो एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, और मैंने बताया था ना अगर आप फूड से करते हो तो भी आपको नेस्ले वगैरह में बहुत अपॉर्चुनिटीज है, आप कर सकते हो। लेकिन सही कोर्सेज चूज करना और सही यूनिवर्सिटी चूज करना बहुत मैटर करता है। मैं आपको पहले बता चुका हूं, ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो एमबीए और एबीएम करवा रही है, लेकिन प्लेसमेंट आपको सिर्फ 5 से 6 लाख देखने को मिलेगा। तो ये बात थोड़ा सा अपने दिमाग में रखना, जो भीड़ जहां जा रही है वहां पे मत जाना, थोड़ा सा देखकर सोच समझकर यूनिवर्सिटीज को चूज करना, ठीक है। नेक्स्ट आपकी यहाँ पे आ गई महिंद्रा, आपको पता है महिंद्रा ट्रैक्टर्स बहुत सारे बनाती है, तो स्टूडेंट्स को लेके जाती है अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटीज में हो। नेक्स्ट आपकी और भी देखो कंपनीज, जैसे आपकी रिलायंस की होगी, मैंने बता दी ना आपको बहुत सारी ये कंपनी, सोनालिका हो गया, ट्रैक्टर बनते हैं, सीबीएस बैंक हो गया, ये आपकी बहुत नेक्स्ट लेवल कंपनीज है। निर्मल है ना बैंक हो गया, बर्जर आपका ये पेंट आते हैं बर्जर के, तो ये कंपनीज आपकी आती रहती है ना। तो आप ऑफिशियल साइट्स पर चेक करोगे आपको डाटा भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज का। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं जूनागढ़ की, तो जूनागढ़ में आपकी देखो कुछ ऐसी मल्टीनेशनल कंपनीज आती है, इंडस्ट्रीज। देखो एक आपका सातवी प्राइवेट लिमिटेड, वायर क्रॉप लिमिटेड, ठीक है, पोइनियर पेस्टिसाइड लिमिटेड, आपकी बहुत कंपनीज है। मैंने बताया 900 से ज्यादा कंपनीज आपकी इसमें वर्क कर रही हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, और एबीएम एग्री बिजनेस मैनेजमेंट है, इनके स्टूडेंट्स को लेके जाती है, ठीक है। और आपका यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज, पीएनपी हो गया, बीएसएफ इंडिया हो गया,
कोरोमंडल हो गया, ये तो बहुत इंटरनेशनल कंपनीज है। कोरोमंडल आपका फर्टिलाइजर और सीड के सेक्टर में बहुत नेक्स्ट लेवल वर्क करती है कोरोमंडल, मैं पहले बता चुका हूँ। कृषि आपका जो है यहाँ पे विलो वुड केमिकल प्राइवेट लिमिटेड हो गया, ये बहुत सारी कंपनीज है आपकी, देख लो आप, ठीक है। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, फिशरीज बोर्ड, एक्सेस बोर्ड, आईसीआईसी, आईडीबीआई, है ना, नागार्जुन फर्टिलाइजर लिमिटेड, जीएसपी क्रॉप्स, इसके बारे में अपन बात कर चुके हैं। बहुत सारी कंपनीज हैं जो वर्क करती है मार्केट में एबीएम में। अब हम बात करेंगे आपके हाईएस्ट पैकेज के बारे में, कि अभी तक आपको एक क्यूरियोसिटी दिमाग में आती होगी कि भैया हाईएस्ट पैकेज एमबीए में कितना रखा है, ठीक है, और लोएस्ट पैकेज एमबीए में कितना रहा है एबीएम में, वही एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में। तो देखो, मेरे को जहां तक डाटा के अकॉर्डिंग बहुत सारी रिसर्च करने के बाद जो चीज मिली है, वो एबीएम में हाईएस्ट पैकेज की अगर मैं बात करूं तो 55 से 60 लाख मेरे को अभी तक फिलहाल में ऑफिशियली देखने को मिला है। 55 से 60 लाख, जो कि आईआईएम आपका अहमदाबाद, मैंने बताया था ना, वही नंबर 1 पे आती है। और एक सीआर तक भी मैंने सुना हुआ है कि 1 करोड़ तक भी हाईएस्ट पैकेज गया है। बट अभी मैंने फिलहाल में 55 से 60 लाख, 65 लाख तक यहाँ पे जो आपका आईआईएम अहमदाबाद है, वो यहाँ पे जो है उन्होंने यहाँ पे मिला हुआ है उससे, ठीक है, आईआईएम अहमदाबाद से। आपको फीस पता है 24 लाख के आसपास बहुत फीस होती है इसकी आईआईएम अहमदाबाद, है ना। ऐसे नीचे नीचे चले जाओगे तो आपको बहुत सारी फीस, अभी आपको बताऊंगा मैं, फीस स्ट्रक्चर भी आपको बताऊंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका आता है एबीएम लोएस्ट पैकेज, लोएस्ट और एवरेज। तो देखो, लोएस्ट आपका 8 लाख रहा है ना, लोएस्ट पैकेज। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, आपको पता है लोएस्ट में मिल जाएगा, मैंने आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के बारे में बताया, ठीक है, 8 लाख तक। और एवरेज अगर पैकेज बात करो तो देखो, एवरेज पैकेज में आपकी कौन सी यूनिवर्सिटीज आती है, 15 लाख से 25 लाख या 30 लाख 35 लाख, ये आपका एवरेज पैकेज होता है, ठीक है। तो एवरेज पैकेज में आपका देखो ये यूनिवर्सिटीज आती है एवरेज पैकेज में। आपको पहले बता दे रहा हूं कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज आपकी एवरेज पैकेज में आती है। आपको नहीं पता है तो वो जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, एवरेज पैकेज में यहां तो आपकी नहीं आएंगी, ठीक है। एवरेज पैकेज आपका मैं बता दूं तो ये आपकी यूनिवर्सिटीज आती है एवरेज पैकेज में, जैसे कि आपका मैनेज हैदराबाद हो गया और इरमा हो गया, ये आपके एवरेज पैकेज में आती है। यहां से जितने भी स्टूडेंट करते हैं 35 लाख, 40 लाख, 25 लाख, इतने तक आराम से पैकेज मिलता है एवरेज पैकेज, ठीक है। और हाईएस्ट तो आपको इनका पता ही है, बाकी एवरेज इनका भी बहुत अच्छा, आईआईएम अहमदाबाद का एवरेज पैकेज बहुत अच्छा है, नेक्स्ट लेवल है, इसलिए स्टूडेंट्स इसको चूज करते हैं और बहुत आसानी से आपकी ये मिलते नहीं है। कैट की प्रिपरेशन करने के लिए थोड़ा सा आपको इंग्लिश वगैरह बहुत अच्छी होनी चाहिए और थोड़ा सा दिमाग से भी आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए। तो ये आपका एवरेज 15 से 25 लाख और 8 लाख आपका लोएस्ट पैकेज है एबीएम का, ठीक है। ये आपको मिल गया डाटा। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे हाईएस्ट पैकेज यूनिवर्सिटीज। तो मैं आपको बता चुका हूं, आईआईएम अहमदाबाद और आईआईएम लखनऊ, ये आपकी हाईएस्ट पैकेज यूनिवर्सिटीज है, ठीक है। और अगर आप जाना चाहते हो तो इनको चूज कर सकते हो। वही 25 लाख, 24-25 लाख के आसपास इसकी फीस है। आप ऑफिशियल साइट्स पर चेक करोगे, आपको आईआईएम अहमदाबाद लिखना है, आपको मिल जाएगा। आईआईएम लखनऊ वो भी आपका सेम है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपसे फीस स्ट्रक्चर का, तो देखो फीस स्ट्रक्चर आपका वही सेम। अगर आप मैनेज से करते हो, जो मैनेज आपका बताया ना हैदराबाद में, उसकी फीस स्ट्रक्चर का डाटा निकल के आया कि आपका 2 साल का 9 लाख रुपए आपको लगने वाला है। पैकेज रेशो भी बहुत अच्छा है, आप साइट्स पर चेक करोगे बहुत अच्छा पैकेज रेशो है, ठीक है। और जिसको पीजीडीएम भी बोलते हैं, एबीएम भी बोलते हैं, आपको पता है। तो 9 लाख आपका हाईएस्ट यहाँ पे गया। आपके 4 सेमेस्टर होते हैं, ये आपको पता होगा, ठीक है। 2 साल में आपके 4 सेमेस्टर होते हैं, जिसमें आपको सारी चीजें बिजनेस के बारे में पढ़ाई जाती हैं, कैसे सेक्टर्स में आपके माइंड में कैसे फाइनेंशियली, बहुत सारी पोस्ट होती है आपकी, असिस्टेंट मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, ये अलग अलग पोस्ट होती है, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको जानकारी देने के लिए बता रहा हूँ, बहुत सारी पोस्ट होती है अलग अलग, तो ठीक है, आप कर सकते हो। गवर्नमेंट सेक्टर में भी एबीएम के स्टूडेंट्स को लेते हैं, जो एग्री बिजनेसमैन करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, उनको भी लेते हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा कम रहता है। प्राइवेट सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज आपके पास ज्यादा रहती है। तो ये आपका कुछ डाटा निकल के आ रहा था। टोटल फीस आपकी 9 लाख के आसपास अप्रोक्स में फीस आपकी जाती है, ठीक है। बाकी आप लोग मैंने जो नाम बताया ना, इनकी साइट्स पर देखोगे आपको बहुत सारा डाटा मिल जाएगा। ट्यूशन फीस कितनी है, ब्रोडिंग लोडिंग चार्जेस कितने हैं, ट्यूशन फीस, बहुत सब कुछ रहता है, सब कुछ आपको मिल जाएगा देखने को उनकी ऑफिशियल साइट्स पर। मैं आपको मैनेज की साइट दिखा देता हूँ, मतलब क्या साइट्स है, ठीक है। आप देखोगे मैनेज की साइट है ना जो आपका, उसमें उन्होंने बहुत मैनेज, मतलब नाम ही मैनेज है तो बहुत सारी चीजें मैनेज कर रखी है। आप देखोगे इनकी साइट्स पर अभी फिलहाल में आपका एमबीए के लिए एडमिशन चल रहा है, समझ रहे हो आप, मैनेज में, है ना। आपको देखने को मिल जाएगा ऑफिशियल साइट्स पर, इनका सारा सब कुछ डाटा अवेलेबल है। आपको दिखा देता हूं मैं, है ना। ये ओपन हो जाए आपका, तो इसमें सब कुछ दिया हुआ है। अभी एडमिशन भी चल रहा है आपका, शायद यहाँ से ओपन नहीं होगा, गूगल क्रोम से ओपन करते हैं, है ना। तो आपका ये आ गया मैनेज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सटेंशन मैनेज,
बहुत सारी वैकेंसीज निकलती है यहाँ रखने के लिए। अभी आपको ये आ जाए तो मैं आपको ब्रीफली बहुत सारी चीजें और भी आपको बताने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, थोड़ा नहीं बहुत लंबा हो गया है, बट आपको बहुत सारी चीजें कवर हो जाएंगी इसमें, बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, देख सकते हो। ठीक है, ये मैनेज की आपकी ऑफिशियल साइट्स है, आप इस पे पैकेज वगैरह जो भी आपके डाउट आ रहे हो आप सब कुछ यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, और एडमिशन को खासतौर से आपका लिखा हुआ है ना पीजीडीएम और एबीएम, इसमें एडमिशन चल रहा है 2024 के लिए। ठीक है, 2024 से 2026 तक आपका एडमिशन चल रहा है। देखो मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ। जो एबीएम है आपका, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट, इसका मैं आपको बता दूं, ये इन्होंने प्रोग्राम हाईलाइट्स ले रखी हैं। देखो यहाँ पे डोमेस्टिक हाईएस्ट, ठीक है, सीटीसी 20 लाख, घरेलू जो आपकी कंपनीज है वो लेके जाती है तो 20 लाख ऑन एवरेज मैनेज का। ठीक है, नेक्स्ट आपका एवरेज पैकेज 12.16 लाख आपका जाता है 21-23 का। ठीक है, और इंटरनेशनल सीटीसी बात करूं तो 45 लाख आपका मैनेज का है। ये इन्होंने मेंशन कर रखा है आपके इन्फॉर्मेशन बूस्टर्स में, क्योंकि आपका 2024 के लिए एडमिशन चल रहा है ना। ये कुछ चीजें उन्होंने लिख रखी है। 1200 प्लस आपकी जो इंडस्ट्रीज है, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने बताया था, बैचलर आपका एग्रीकल्चर एंड एलाइड साइंसेज से अगर आपने कर रखा है, डेयरी बीएफएससी वगैरह एलाइड साइंसेज है आपके बहुत सारे, तो अगर आपने कर रखा है तो मिनिमम 50% मार्क्स और 45% SC/ST के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका सी, यहाँ पे बैलेट स्कोर मैंने बताया था, कैट के थ्रू आपको यहाँ पे एडमिशन मिलता है। कैट 2023 कंडक्ट बाय IIMS। ठीक है, ये एग्जाम को कंडक्ट करता है, और रिजर्वेशन फॉर सीट्स फॉर गवर्नमेंट नॉर्मल्स, उसके थ्रू भी जो गवर्नमेंट्स वगैरह होते हैं उसके थ्रू भी आपको सीट्स मिलती है। आप डेट्स वगैरह सब कुछ इनकी साइट्स पर चेकआउट कर सकते हो। अभी फॉर्म डल रहे हैं, है ना, और ये इनकी ऑफिशियल साइट्स है। मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट था वो बता दिया है। ठीक है, और जॉब भी बहुत सारी निकलती है यहाँ पे। आप देखोगे रिक्रूटमेंट का जो वैकेंसीज का ऑप्शन है ना, इसमें आपको दिखा देता हूँ मैं। देखो वैकेंसीज अभी फिलहाल में यहाँ पे निकलती है एग्री बिजनेस मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स के लिए, है ना। रिक्रूटमेंट सीनियर ट्रांसलेटर आपकी पैक निकलती है यार जॉब्स। ठीक है, देखा आप साइट्स पे एक बार विजिट करके देखना, मैंने खुद ने देखा हुआ है। देखो ये शायद यहाँ पे हो सकती है ना, रूल्स, रिक्रूटमेंट रूल्स, ये देखो आपकी निकली है पोस्ट ग्रेजुएट इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, और एक ही पोस्ट निकलती है, पोस्ट थोड़ा सा कम निकलती है, बट आप देख लो। ठीक है, 60,000 पर मंथ आपकी सैलरी रहेगी। तो कुछ बेसिक सी है, बाकी आपको जो भी डाउट है इंटरव्यू बेस पे इसमें सिलेक्शन हो रहा है तो जॉब्स आपकी निकलती है। बाकी ब्रीफली मैंने आपको एनालिसिस कर दिया है, और जो भी आपके डाउट हो तो आप आस्क कर सकते हो टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।